पाशा पाशा भाई आए पाशा जी। क्यों मियाँ सवेरे सवेरे दारू पी गया तुम? क्या बात कर रहे हो पाशा भाई? अरे दारू तो रात में दारू होती है, साली दिन में तो दवा बन जाती है। देखो चिपकू भाई, भाई अगर बोनी के वक्त गौरी दीदी ने इस ढाबे के आसपास तुमको देख लिया ना तो उन्होंने तुम्हारी ऐसी हालत करेंगी ना तो ये दारू काम आएंगी ना दवा। क्या? अरे पाशा भाई, मैं गौरी की तो बात करने आया हूँ तुमसे। तू उसका खास आदमी है यार। गौरी के दिल में मेरे लिए कुछ ऐसा मिर्च मसाला लगा दे कि मेरी दाल गल जाए। कसम है दारू की बोतल एक बार गौरी के साथ टांका लगने दे, मैं तेरी लाइफ बना दूंगा। ये ढाबा तेरे नाम कर दूंगा। क्या बुला रहे बेबे? ये ढाबा तेरे बाप का है क्या? क्या कर रही है? अरे ठहर, मैं बनाती हूँ तेरी लाइफ। देख गौरी, अपने होने वाले पति को शादी से पहले मारना गांव की औरतों को शोभा नहीं देता। शादी? शादी और तुझसे? राम राम राम। अरे क्यों मार रही इस बेचारे को? आए, कभी न कभी किसी न किसी के साथ तो शादी करनी पड़ेगी ना तुझे, और फिर इससे अच्छा लड़का तुझे कहाँ मिलने वाला है? देख भीमा, मेरी शादी होगी तो तेरे साथ ही होगी। हाँ आए। अरे भाग्यवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा जो मुझे डरा रही है? मुझे तो तू माफी कर दे भैया। चिट्ठी जरूर लक्ष्मी की होगी। पढ़ पढ़ पढ़, लक्ष्मी ने क्या लिखा है? हाँ पढ़ दूंगी। पहले एक पप्पी दो। अरे चुप। पप्पी? अरे तू चुप। अगर देने में शर्माती है तो ले ले। अरे 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 शर्म कर बेशरम, सारे गांव के लोग देख रहे हैं। देख रहे तो देखने दे। मेरी चिट्ठी ला। तू तो कस्बे ढोलक की तरह हमेशा बजने के लिए तैयार रहती है। क्या? इसमें लिखा है लक्ष्मी कल शहर से आ रही है। क्या? हाँ। अरे आ गई आ गई आ गई। पीछे रहो, अंग्रेजी पास करके आ रही मालूम? हाँ। कैसे हो लक्ष्मी? मैं अच्छी हूँ भैया। सारी पढ़ाई पूरी हो गई ना? हाँ भैया, फर्स्ट क्लास। इम्तिहान देते समय तुम्हारा नाम जो ले लेती थी। मेरा नाम क्यों लिया पगली? अरे भगवान का नाम लिया होता तो सेकंड क्लास आया होता मालूम? सेकंड क्लास। भैया हाँ, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास से बड़ा होता है। हाँ मालूम है। चलो गीता मौसी अपनी लक्ष्मी शहर से आ गई। लक्ष्मी? हाँ, अपने भीमा की बहन। नमस्ते। हे लक्ष्मी, हे वो देख, गांव के मास्टर जी चले आ रहे हैं। खूब फटाफट अंग्रेजी में बात करना चाहिए। हाँ आइए मास्टर जी। लक्ष्मी। How are you, sir? Fine, Lakshmi. How are you? By the grace of God and blessings of my brother, I'm really fine, thank you. देखा क्या फटाफट अंग्रेजी बोल रही लक्ष्मी? देख रहा हूँ भीमा, इसके लिए तारीफ तुम्हारी करनी चाहिए कि तुमने अपनी बहन। चलो, ये तो मेरी बात करने लग गए। चलो लक्ष्मी, चलो। हाँ फौजी काका। देखो लक्ष्मी, ये फौजी काका चले आ रहे हैं। इनसे ऐसे अंग्रेजी में बात करना कि इनकी छुट्टी हो जाए। जब देखो गिरबिट सिबिट न जाने क्या अंग्रेजी में टैम फूल बोलते रहते हैं। हेलो फौजी काका, हाउ आर यू? बिल्कुल फिटफाट बेटे, तुम कैसी हो? अच्छा, लक्ष्मी की अंग्रेजी सुनी तो आपकी अंग्रेजी बंद हो गई। अब बोलो तो जाने। बहुत टाइम फुल सैंपल किया करते थे। चलो लक्ष्मी, हाँ चलो। अच्छा भाइयों, अच्छा बस बहुत हो गया। अब आप लोग सब अपने अपने घर जाइए। लक्ष्मी सफर से आइए, आराम करेगी। हाँ जय राम जी की जय राम जी। चलो वाह, वंडरफुल। कितनी अच्छी रंगोली है, तुमने बनाई है भैया? लो कर लो बात। तू क्या समझती, मुझे कुछ नहीं आता? अरे क्या? सारी दुनिया से तो झूठ बोलता रहता है, अपनी बहन पर तो तरस खा। तू अपने पैजामे का नाड़ा तो बांध नहीं सकता, रंगोली क्या बनाएगा? देख गौरी, लक्ष्मी के सामने मेरे कपड़े ना उतार। मेरा दिमाग खराब हो गया तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। क्या कर लेगा? हाँ जरा मैं भी तो सुनूं। अरे 2 टके की ढाबे वाली जबान चलाती है। अरे मुझे लग रही है अभी तक तुम दोनों का झगड़ा खत्म नहीं हुआ। लक्ष्मी तू कह दे इससे चली जाए यहाँ से। क्यों जाऊँ? हाँ अरे लक्ष्मी सुन, तू भागा दे से यहाँ से। देख, इसकी बात मत सुनना।
सुबह सुबह इसका मुंह देखना बड़ा खराब होता है। आदमी तो आदमी, जानवर भी अगर इसका मुंह देख लेना तो दिन भर चारा नहीं मिलता उन्हें। अच्छा तो ठीक है, तू कभी आना मेरी गली में, मैं भी देख लूंगी। हाँ देख लूंगी। क्या देख लेगी तू? भैया तुमने बेचारी को नाराज कर दिया। अरे तू नहीं जानती लक्ष्मी, ये बेचारी जब तक 2-4 सुना ले खाना हजम नहीं होता इसका। चल चल चल। अबे खटमल, ये आखिरी गिलास चाय का उधार दे रहा हूँ, ये तेरे बाबा का नहीं, गौरी का ढाबा है। गौरी का क्या साला अपने आप को समझता क्या है? अरे मेरा नाम भी गौरी है। अरे ओ बड़े चाय पीने वाले, फट यहाँ से। आज से यहाँ चाय वाय कुछ नहीं मिलेगी। चल ढाबा बंद कर। अजय तेरे आई लगता है नो आज फिर भीमा से लड़के आए हैं। ये रोज रोज भीमा का गुस्सा आकर अगर ढाबे पे उतारेंगे फिर तो हम भूखे मर जाएंगे ना। दीदी एक बात बोलूं, कोई अच्छा सा लगन मोहरा ढूंढ कर भीमा से दिल खोल के लड़ाई कर लो और 10-12 दिन के लिए ढाबा बंद कर दो। भीमा के लिए मेरा ढाबा क्यों बंद कर दूं? अरे बाप रे बाप। साला वो तो जन्म से ही बेशर्म है और बेईमान है। मैं भी तो हमेशा से यही कहता आ रहा हूँ गौरी, भीमा एक नंबर का नालायक, बेशरम और बेईमान तो है ही। अबे कीपर तालु क्या बोला रे? भीमा को गाली देता है? नहीं, गाली तू भी दे रही थी ना इसलिए। देख मैं भीमा को कुछ भी दे सकती हूँ, मैं उसकी होने वाली वो हूँ। तो कौन है? पहचाना नहीं? अरे मैं भी तो तेरा होने वाला वो हूँ। क्या बोला रे? साला चिपको, क्या बोला रे? फिर बोल। आए चिपकू चिपकू कहती है गौरी, कभी चिपकाती नहीं है। एक बार चिपका कर देख ले, मैं जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। हाय हाय हाय, ऐसा चिपकाऊंगी कि जिंदगी भर रखोगे। बाबा आज मेरा सपना पूरा हो गया, अपनी लक्ष्मी ने बीए पास कर लिया। भैया तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या बात है? बरसों से छिपे हुए खुशी के आंसू हैं, तुझे देखते ही निकल पड़े। चल अपने माँ बाप को प्रणाम कर, इन्हीं के आशीर्वाद से तूने वो काम कर दिखाया जो आज तक इस गांव में कभी किसी ने नहीं किया। चल प्रणाम कर। अरे ये क्या कर रही है? मैंने अपने माँ बाप को तो कभी देखा नहीं, मेरे लिए तो तुम ही मेरी माँ हो, तुम ही मेरे बाप, और मैंने जो कुछ किया तुम्हारे ही आशीर्वाद से किया। अरे पागल, जो कुछ हुआ तेरी मेहनत से हुआ। तू नहीं जानती तूने अपने भैया के लिए क्या किया है? है कोई 50 कोस में तेरे जैसी पढ़ी लिखी लड़की? है अभी देखना, मैं गांव में निकलूंगा ऐसे सीना तान के चलूंगा। हाँ भैया चल तो अपने हाथ में बोलो, थक गई हो। ऐसी न बना ये जोरी। अरे लक्ष्मी, क्या है? ये शहर में कैसे कैसे कपड़े पहने लग गई तू? मैं तो भूल ही गई थी, ये कपड़े मेरे नहीं तुम्हारे लिए लाई हूँ। देखो कोट शर्ट पैंट, ये है। ये हाँ। ये भीमा ये कपड़े पहनेगा? हाँ। अरे पगली, लोग क्या कहेंगे? कौन क्या कहेगा? बीए पास लक्ष्मी के बड़े भाई हो, पहन कर देखो, एकदम जेंटलमैन लगोगे। अरे जेंटलमैन लगने से क्या होगा? अंग्रेजी तो बोलनी आनी चाहिए। अंग्रेजी मैं सिखाऊंगी। मोती, नहीं मोती नहीं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बेटे बेटे मैं भीमा भीमा भीमा, ये देख भीमा। हाँ अबे काटना नहीं मोती, साले काय को मेरी इज्जत उतार रहा है? मेरी पोजीशन क्यों खामखा खराब कर रहा है यार? हाँ बस साले, कुत्ते तो कुत्ते ही रहेंगे। भीमा तू फूट ले यहाँ से। घबराना नहीं, अपनी बिरादरी के बड़ी इज्जत करते हैं अपनी। जा भाई जा, अपना काम कर। देखा जा रहे अरे
अरे भाई साहब, अरे वाह जेंटलमैन, शहर से आए हो? यस अच्छा, पहली बार गांव आए हो? यस कैसा लगा गांव? ब्यूटीफुल अरे वाह 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 वाह, वंडरफुल बहुत अच्छे। ओके आई गो अच्छा, अरे कहाँ गो, इतना बड़ा आदमी पहली बार हमारे गांव में। ब्यूटीफुल अरे वाह 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 वाह, वंडरफुल मुंह तो मीठा करो। ओके आई गो अरे कौन सी जल्दी में हो भाई, बहुत फूल है यहाँ। ब्यूटीफुल गौरी वंडरफुल ओके आई गो अरे चिपकू चिपकले से तेरा होटल बन जाएगा। अरे अरे रुको साहब, रुको साहब, रुको साहब, रुको साहब, ये आ गया गौरी का ताजमहल होटल। वंडरफुल अरे साहब, बम्बई की ताजमहल होटल का मालिक भी गौरी की चाय पीकर जोश में आया था, बम्बई जाकर उसने ताजमहल होटल बना दिया। ब्यूटीफुल एक बात बताऊं सर, बड़ी कमाल की चीज है गौरी। बादशाह, गौरी की तरह बुला उसको, देख कौन साहब आया है, उसकी लाइफ बन जाएगी। ए, क्या बोला रे? हाँ, की बटालू बेड़े, तू मेरी लाइफ बनाएगा? हाँ? बात कर, देख कौन सा साहब लाया हूँ, सूट बूट इंग्लिशदानी, टोपी लंदन वाली। साला मुझे बेवकूफ बना रहे। सोच क्या रही है चिपकला साहब से, तेरी लाइफ बन जाएगी। अरे नहीं रे चिपको, हाँ। चिपकना तो तुझसे ही है। हाँ? हाँ। मुझसे? और वो साला लंबू भीमा। अरे सुबह सुबह किसका नाम ले लिया? उसका नाम ले तो आदमी तो क्या, गाय भैंस को बेचारा नहीं मिलता। वैसे मुझे लंबे आदमी कम पसंद है। और तेरी मेरी जोड़ी, वाह क्या बात है। मर गया। न छोटा न बड़ा, बराबर का। थोड़ी पी। बाद में अब चलो, चल। भाई साहब राम राम, तुम चाय पियो, हम चले। अरे गौरी, अबे चिपकू, अबे साले कहाँ जा रहा है मेरी गौरी को लेके? ओए 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 ओए, पलट, तेरा ध्यान किधर है गौरी? क्या करी? जाओ, काम पे जाओ। मेरी बात तो सुनो। बार कुछ नहीं, तुम जाते हो। मैं जाता हूँ। जाओ। लक्ष्मी क्या कर रही हो? सुनो सुनो सुनो, जरा मेरी बात तो सुनो, एक मिनट, मेरी बात तो सुनो, एक मिनट। क्या है? देखो, इतने दिनों बाद तुम शहर से आई हो, अभी तुम्हें मैंने जी भर के देखा भी नहीं। फिर खाना पकाना है, घर का सारा काम काज करना है। वो सब काम मैं कर लूंगी, तुम जाओ। वो सब काम तुम करोगी, मैं जाऊंगा। क्या ये सब काम तुम करोगी? हाँ। ये सब काम करने के लिए तुम्हें पढ़ा लिखा था मैंने। बस बहुत हो गया भैया, अब तुम जाते हो या नहीं? अच्छा बाबा, जाता हूँ जाता हूँ जाता हूँ। लक्ष्मी, अब क्या है? वो असल बात तुम्हें भूल ही गए। क्या? ओके आई गो। अरे बाप रे, ये काम देखो भी बबी माँ, हमको भी सिखा देना। देखो अपने हाथ धोकर आई हूँ। अरे जा जा, नदी के ठंडे पानी में नहा के आ, गीले बदन 3 बार मेरी परिक्रमा कर, फिर सोचता हूँ तुझे सिखाने के लिए। जा जा, मैं अपनी लक्ष्मी से सीख लूंगी। लक्ष्मी से सीखने के लिए अकल की जरूरत होती है, कहाँ से लाएगी वो? अगर सीखने के लिए अकल की जरूरत होती है तो तूने कैसे सीख लिया? हाँ? ओके आई गो। ओके आई गो। चल बे, उठा अपना अनाज। हाँ मैं बाप उठाता हूँ। जल्दी उठाओ अपना अनाज, चल। उठा इसको। हमें ठाकुर की भीख नहीं चाहिए, मेरा मर्द खेती करने गया है, हम अपना अनाज खुद उगाएंगे। ये सब क्या हो रहा था? ठाकुर नहीं चाहता कि हम अपनी जमीन पर खेती करें। क्यों? ताकि वो हमारी जमीन हड़प कर शराब का कारखाना बना सके।
क्या बात है? ठाकुर के आदमियों ने इनका हाथ तोड़कर अंगूठे का निशान ले लिया। सरों को जंग से मार दूंगा। भीमा, मैं जानता हूं तुम बहादुर हो, मेरे जख्मों का हिसाब भी ले लोगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? क्या होगा उसके बाद? फिर किसी दूसरे घर का मोहन इसी तरह इसी चौराहे पर जख्मी पड़ा होगा। जब ऊपर वाले ने हमारी किस्मत का मालिक ठाकुर को बना दिया है तो तू क्यों उलझता है भाई? ठाकुर ने साफ साफ कह दिया है कि अगर भीमा इस गांव में रहेगा तो रोज खून खराबा होगा। हम पे तरस खा भीमा, तू ये गांव छोड़कर चला जा। मैं चला जाऊं? ये गांव छोड़कर, ये जमीन छोड़कर चला जाऊं जिसे मेरी बहन ने अपने खून से लाल कर दिया था? जानते हो उसने अपनी जान क्यों दी? तुम्हारे लिए, ताकि तुम घर से बेघर ना हो सको, तुम्हारी जमीन तुम्हारे नाम रहे, तुम्हें अपनी मां से अलग न किया जाए। मैंने खुद अपनी मरती हुई बहन को वचन दिया था कि ठाकुर की गुलामी से इस गांव को आजाद करवाऊंगा, और तुम्हें आज चाहते हो कि मैं इस गांव को छोड़कर चला जाऊं? समझ गया। अगर मेरे चले जाने से गांव की सुख शांति बनी रहेगी तो मैं चला जाता हूं। चलो मुन्ना। रुक जाओ भीमा, रुक जाओ। कायरों और बुज़दिलों के इस गांव में रहने से अच्छा है हम यहाँ से चले जाएं। ये लोग तो पागल हो गए हैं। जिनके लिए तू लड़ रहा है वही तुझे इस गांव से निकाल रही है। चल चल। रुक जाओ गौरी। भैया, भैया, दरवाजा खोलो भैया। भीमा, गांव छोड़कर जा रहे हो? मुझे मालूम था एक दिन यही होने वाला है। मेरा क्वार्टर गांव की सरहद के बाहर है, तुम चाहो तो वहां रह सकते हो। आपने शायद ठाकुर का ऐलान नहीं सुना है। सुना है। ठाकुर का ऐलान मेरे लिए कोई कानून नहीं। जब से वर्दी पहनी है ऐसे बहुत से ऐलान सुन चुका हूं। आओ। आखिर तुम लोगों ने वही किया जो ठाकुर चाहता था। गांव में एक ही मर्द था और तुम लोगों ने उसे भी निकाल दिया। अरे नादानो, तुम लोगों के हक की खातिर जुल्म से लड़ रहा था। मोहन, तुम जैसे बहादुर इंसान से मुझे इस तरह की बुज़दिली की उम्मीद नहीं थी। बुज़दिली का चोला मैंने अपनी जान के डर से नहीं पहना इंस्पेक्टर साहब। मैंने भी ठाकुर के आगे आज तक घुटने नहीं टेके, मगर मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। अगर भीमा इस गांव में रहेगा तो रोज खून खराबा होगा। जब जुल्म सहने वाला अपना सर झुका लेता है तो जुल्म करने वाले की ताकत बढ़ जाती है। भीमा अकेला एक ऐसा इंसान है जो तुम लोगों की जिंदगी के अंधेरे को दूर कर सकता है। वो कोई मामूली इंसान नहीं, वो इस युग का अर्जुन है, आज का अर्जुन। वो अकेला आदमी है जो ठाकुर भूपेंद्र सिंह के सामने चट्टान की तरह खड़ा होकर उसका मुकाबला कर सकता है। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, हम वादा करते हैं अब हम जिएंगे तो भीमा के साथ और मरेंगे तो भीमा के साथ। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम वादा करते हैं। तुम यहां क्यों आई हो? मैं तुम्हारे पास नहीं आई हूं, उसके लिए आई हूं जो मेरे लिए रो रहा था। इतनी रात गए तुम्हें अकेली नहीं आना चाहिए थी गौरी। तुमने बहुत गलत काम किया है। रहने दे, रहने दे। तूने बड़ा अच्छा काम किया जिसे मैं जन्मों का रिश्ता समझ रही थी और तू उसे एक पल में तोड़कर चला आया। देख गौरी, मैं तेरे मन की बात जानता हूं, लेकिन जिसके सर पर कफन बंधा हो उसके सर पर सेहरा नहीं बन सकता। मेरे आगे मौत, मेरे पीछे मौत,
मेरे जीवन का बस एक ही मकसद है, ठाकुर की मौत। उसे मारने में मुझे कुछ भी हो सकता है। मैं नहीं चाहता कि सुहागन होने से पहले ही तुम विधवा बन जाओ। तू चली जा यहां से, जा। चली जाओ। अरे मैं तो जन्म से ही सपना देख रही थी तेरे घर आने का। इतनी रात गए अपना घर द्वार छोड़कर, लोक लाज त्याग कर तेरे पास आई थी, यही सुनने के लिए कि तू दरवाजे पर खड़ा होकर मुझे ये कहे कि चली जा। कितनी आसानी से कह दिया तू चली जा। अरे तुझे क्या मालूम है प्यार क्या होता है? मैं जानना भी नहीं चाहता कि प्यार क्या होता है। तो जा यहां से, और आज के बाद समझ लेना कि भीमा मर गया। भीमा, एक बात समझ ले, अगर तू मुझे जिंदगी नहीं दे सकता तो मुझसे मेरी मौत भी नहीं छीन सकता। गौरी, गौरी, गौरी! भीमा, हम लोगों से भूल हो गई, हमें माफ कर दो। हम तुम्हें लेने आए हैं। इस गांव के लोगों को ठाकुर की गुलामी से सिर्फ तुम ही बचा सकते हो भीमा। हम लोगों ने तय किया है कि हम मरेंगे तो तुम्हारे साथ और जिएंगे तो भी तुम्हारे साथ। हाँ भीमा। तुम्हारी शर्म पर नाच नाच कर थक गई हूँ। कब तक मुझे लोगों के सामने जलील करती रहोगी? अब मैं नहीं नाचूंगी, नहीं नाचूंगी, नहीं नाचूंगी। नहीं नाचेगी? अरे वारे तेरे नखरे, तवायफ होकर नाचेगी नहीं तो और क्या करेगी? भगवान दोनों हाथों से छप्पर फाड़कर रुपए बरसा रहा है और तो जमीन पर नाचने से इनकार कर रही है। रुपया, रुपया, रुपया। और कितने रुपए चाहिए तुम्हें? गाड़ी, बंगला, सब कुछ तो है तुम्हारे पास, और किस चीज की कमी है तुम्हें जो मुझे बार बार नाचने पर मजबूर करती है? लालच की भी हद होती है। बंद कर अपनी बकवास और ये रोज रोज का नाटक। एक बात कान खोल कर सुन ले, जिस दिन तू नाचना बंद कर देगी उसी दिन तेरे जिस्म का सौदा कर दूंगी, बेच दूंगी तुझे किसी सेठ के पास। ग्राहकों की कोई कमी नहीं है चांद भाई के कोठे पर। बहुत हो चुका है ये रोना धोना, अब बस भी कर। मालूम है आज शहर के सबसे बड़े रईस सेठ भानु प्रताप तशरीफ लाए हैं और वो तेरे दीदार के लिए बेताब हैं। जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जा, तब तक मैं उन्हें बातों में उलझाए रखती हूँ। देर नहीं करना, समझी? सितारा देवी के हुस्न और नजाकत की इतनी तारीफ सुनी है हमने कि उसकी एक झलक पाने के लिए तुम्हारे दर पर आ ही गए। अब और इंतजार नहीं होता। लीजिए, बातों बातों में हुजूर का इंतजार भी खत्म हो गया। आओ सितारा आओ, हुजूर आए हैं, भानु प्रताप जी। वाह वाह वाह, किस खूबसूरत घड़ी में ऊपर वाले ने तुम्हें तराशा होगा। हुस्न का जादू दिल तक असर कर गया है। अब जरा कहिए, क्या सुनाऊं? अपनी पसंद की कोई भी चीज आज की शाम तुम्हारे नाम। नाम है जागीरा, और शाम को जिस कोड़े पर जाता है वहां मुद्रा सिर्फ उसी के लिए होता है। देख क्या रहा है, इसे समझा दो चांद भाई। जागीरा मुद्रा अकेले ही बैठकर सुनता है, अकेले। तो फिर चांद भाई इसे भी समझा दो कि हम कौन हैं। अच्छा। अरे तुम इनको नहीं पहचानते जागीरा? ये तो शहर के सबसे बड़े नामी करोड़पति सेठ भानु प्रताप जी हैं। इन्हें तो ये भी नहीं मालूम कि इनके पास दौलत कितनी है, और हमें भी नहीं मालूम कि हमारे बाजुओं में ताकत कितनी है। बात पसंद आई। आदमी काम के लगते हो। देखो भाई, हमारे पास दौलत है
तुम्हारे पास ताकत है, और अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो सारी दुनिया को कदमों में झुकाया जा सकता है। अरे दुनिया तो पहले ही झुककर इन कदमों को सलाम करती है। फिर भी मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं। फिक्र मत करो, हमसे दोस्ती करके नुकसान में नहीं रहोगे। तो फिर ठीक है, आज जागीरा पहली दफा किसी के साथ बैठकर मुजरा सुने। और हाथ ना मोटे। अबे ओ हरिया, 6 पैकेट फोर स्क्वायर 2 माचिस। लीजिए सरकार, लीजिए। माई बाप दुकान ही आपकी है। घर में बहुत लीजिए सरकार। ठंडा उड़ा है? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल ठंडा है सरकार। अरे तो खोला आदत बोतल। लीजिए सरकार, लीजिए। दुकान ही आपकी है माई बाप, लीजिए। बिल्कुल ठंडी है सरकार, जितनी मर्जी पीजिए। ये लीजिए, ये पियो। और लो। सरकार 30 रुपए 50 पैसे। लाल सिंह, लगा साले को 36 छापड़ और 50 जूते, ताकि आइंदा इस मोहल्ले में कोई भी हमसे पैसे मांगने की जरूरत नहीं कर सके। अरे क्यों मार रहे हो भाई बेचारे? ऐसे फेंक दे जैसे कोई अखरोट हो। अबे ओ हिमायती, तू होता कौन है बीच में बोलने वाला? भैया हम कुछ भी नहीं, बस यूं समझ ले इसकी जात बिरादरी के छोटे से गरीब आदमी हैं। गरीब? तो फिर अपनी गरीबी में रह, चल फट। देखो भैया, अच्छा होगा अगर आप इसके पैसे दे देता हो। ना दूं तो हमें थोड़ी सी तकलीफ करनी पड़ेगी। एक्सप्लेन। ये है भाई साहब, आप लोग हो केवल 8-10, और जब तक 2 क्रिकेट की भारी भरकम टीमें ना हो, हमारे गुरु जी को ना बैटिंग में ना बॉलिंग में आनंद प्राप्त होता है। और एम्पायर 2 होने चाहिए, करेक्ट जजमेंट हो। करेक्ट। उसके बाद हम हाथ को लगाते हैं थूक फूक और पकड़ते हैं बल्ला और कहते हैं जय कबड्डी। पढ़ो क्या लिखा है। बुरी नजर पलटू। हाँ गुरु। सापड़ा। पो पढ़ो क्या लिखा है। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। क्या चमक है। रोल चाहिए फिल्म में। एक बात कान खोलकर सुन लो, अब अगर किसी ने बाजार में किसी से पंगा लिया तो हम नंगा कर देगा, और नंगा करके हम क्या करते हैं जरा बताओ इसके कान में। गधे पे बिठा देते हैं। नहीं नहीं, इसके कान में भी बताओ, लेकिन रास्ते में। चल।
जाओ तेरी जात का भेजा बस पलटू बस, साले कूते के पुत्र आए थे लड़ने के लिए। और 2 सिगरेट दो। बाय। लो गुरु, पूरा पैकेट ही अब ले लो। पैकेट नहीं, 2 सिगरेट दो। लेकिन गुरु, तुमने इनको मारकर अच्छा नहीं किया। क्यों, तेरा जीजा लगता था वो? नहीं, ये जागीरा बदमाश के आदमी थे। जागीरा बदमाश का मतलब ये तो नहीं कि उसके बाप की जागीरा ये इलाका है? बहुत बहुत शुक्रिया। इन बदमाशों ने यहाँ लोगों का जीना हराम कर रखा है। आपने उनको मार कर। आपकी तारीफ? मैं एक तवाइफ हूँ। अरे इस मोहल्ले में तवाइफ नहीं रहेगी तो कोई शरीफ लड़की रहेगी? है तवाइफ। ये तो देखने वालों की नजर और समझ का फर्क है। इसमें आपका क्या कसूर है? हमारा पेशा ही कुछ ऐसा है जिसे आप जैसे शरीफ आदमी अच्छा नहीं समझते। देखो जी, बात सीधी सी है। आप ये धंधा छोड़ दीजिए, पेशा छोड़ दीजिए, लोग आपको शरीफ कहने लगेंगे। कहने से पेशा नहीं छूटता, कोई छुड़वाने वाला चाहिए। ये घुंघरू तुमने फेंक दिया और ये सब लोग उठकर चले गए, मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई? अगर तुम सिताराबाई के कोठे पर मुजरा सुनने आए हो तो ये घुंघरू जिंदगी भर पैर से नहीं उतरेंगे। अगर तुम सिर्फ सितारे से मिलने आए हो तो ये घुंघरू हमेशा के लिए टूटकर बिखर जाएंगे। आपको मैंने पहचाना नहीं। आप हैं कौन? वीरू है जी अपना नाम। ट्रक चलाते हैं, सितारा से मिलने आए हैं। यहाँ पर जो भी ग्राहक आता है सिर्फ सितारा से ही मिलने आता है। ये उन लोगों में से नहीं है। वो तो मैं भी समझ गई। जरूर कोई खास बात होगी, इसीलिए जिंदगी में पहली बार सितारा ने घुंघरू फेंक दिए। सुनो सितारा, मैं आज तुमसे ये कहने आया हूं कि मैंने फैसला कर लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा। नहीं वीरू, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? समझने की कोशिश कीजिए। आप इज्जतदार आदमी हैं और मैं एक तवाइफ हूँ, मगर एक तवाइफ किसी के घर की बहू कैसे बन सकती है? क्यों नहीं बन सकती? देखो सितारा, तुम्हें किसी का डर होगा, मैं किसी से नहीं डरता। एक बात सुन लो, मैं आज इसी वक्त तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। बरसों से मैं इस कोठे का नजारा देख रही हूँ। जवानी में किए हुए फैसलों में असलियत कम और जोश ज्यादा होता है। भाई, ये वीरू का फैसला है, किसी ऐरे गैरे का नहीं। और वीरू जब फैसला कर लेता है ना, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत उसे नहीं रोक सकती। और सितारा, वीरू, भरोसा नहीं मुझ पे? वाह वाह वाह, आज पहली बार इस कोठे पर कोई मर्द आया है। जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो इसमें मुझे क्या एतराज हो सकता है? एक माँ के लिए इससे बढ़कर और खुशी क्या हो सकती है कि उसकी बेटी का हाथ एक इज्जतदार आदमी के हाथ में हो। मगर मेरी एक शर्त है। अब एक क्या, 1000 शर्त बोलिए जी आप। इसकी शादी पूरे रस्मों रिवाज के साथ होगी। बिल्कुल रस्मों रिवाज के साथ होगी जी। आप कहिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जहाँ आप कहें मैं आने के लिए तैयार हूँ। आप कहें तो मैं बारात लेके आपके कोठे पे आने के लिए तैयार हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ। अपनी बेटी को पूरे शगुन के साथ विदा करूंगी। गल बन गई सितारा, जिसमें हमारी माँ खुश, हम खुश। अच्छा जी, चलता हूँ। बरसों से इसके साथ रात काटने की तमन्ना थी आपकी। प्लीज
लिए हाजिर है। आप कीमत तय कर लीजिए ताकि मैं बेफिक्र हो जाऊं। बस समझ लो कि तुम्हारे सब फिक्र दूर हो गए। ये नगीना तो अनमोल है चांद भाई। मैं तुम्हें सितारा की वो कीमत दूंगा जो ना तुमने कभी देखी होगी और ना सुनी होगी। आपने जुबान दे दी सेठ जी, कीमत अपने आप घर पहुंच जाएगी। मैं चलती हूँ। अरे खड़े खड़े देख क्या रहे हो? लड़की भाग रही है, भगाओ। वही है ना जो उस दिन अस्पताल में थी? इतनी रात गई यहाँ? क्या बात है, सब ठीक तो है? माँ जी, कुछ गुंडे लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं। मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए माँ जी। तू फिक्र मत कर बेटी, ये कानून के रखवाले का घर है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि यहाँ तेरी तरफ आंख उठाकर भी देख सके। मेरे बेटे को आ जाने दे, वो खुद तुझे घर तक छोड़ आएगा। मेरा कोई घर नहीं है। घर नहीं है? घर होता तो मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए गलियों में ठोकरें क्यों खाती? मैं एकदम बेसहारा हूँ माँ जी, एकदम बेसहारा हूँ। अरे, मेरे होते हुए खुद को बेसहारा कहती है पगली? इसे अपना ही घर समझ। चल अंदर चल। चल बेटी, चल। अरे विक्रम, मैं तेरी राह देख रही थी। ऐसा कौन सा दिन होता है माँ जिस दिन तुम मेरी राह नहीं देखती हो? पर आज जरूर कोई खास बात है। तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ बेटा, बात ही कुछ ऐसी है। तू हमेशा कहता था ना मैं अकेली रहती हूँ। मैंने अपना अकेलापन बांटने के लिए एक लड़की को बेटी बनाकर घर में रख लिया है। ये तो बहुत ही अच्छा किया। हमेशा बेटी को याद करके रोया करती थी, पर मैं भी तो देखूं कैसी है मेरी बहन। अभी बुलाती हूँ। रानी बेटी, आई माँ जी। सीतारा भाई, तुम? इसे पहचानता है? कोटों पे चमकने वाले ऐसे सितारों को कौन नहीं जानता माँ। मैं जिस इलाके का इंचार्ज हूँ उसी इलाके में इसका भी एक बदनाम कोठा है। ये लाचार, मजबूर और बेसहारा नहीं है। ये मेरे दुश्मन की साजिश है। कानून तोड़ने वाले गुनहगारों की एक नई चाल है। ये तो कैसी बातें कर रहा है बेटे? तुझे जरूर कोई धोखा हुआ है। धोखा तो हमें दिया जा रहा है माँ। कोठे की चार दीवारी छोड़कर ये हमारे घर इसलिए गुस्सा ये है ताकि मैं बदनाम हो जाऊं समाज में, और अपने डिपार्टमेंट में जो मेरी इज्जत है वो मिट्टी में मिल जाए। तो मुझ पर उंगलियां उठाए। तुम इन जलील बाजार औरतों के बारे में नहीं जानती हो माँ। इनका कलंक जिस घर के दरवाजे पर लग जाए वो भी कोठा बन जाता है। तुम उसकी देख लिया माँ, सच का मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता है। अगर वो इतनी ही शरीफ और सच्ची लड़की होती तो यहां से मुंह छुपाकर भागती क्यों? बेटा, कभी कभी तोहमत और लाचारी भी इंसान को भागने पर मजबूर कर देती है। तुम बहुत ही भूली हो माँ। हमेशा सच्चाई और नेकी के रास्ते पर चलती रही हो ना, इसलिए झूठ के पर्दे के पार नहीं देख सकती।
भगवान जाने क्या सच है क्या झूठ। बेटा कहता है तवायफ है, पर पता नहीं क्यों दिल नहीं मानता। आओ आओ, अच्छा हुआ तुम खुद ही चली आई। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो वो भूला नहीं कहलाता। अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि इस शहर की जितनी भी गलियां हैं वो घूम फिर कर किसी न किसी कोठे तक तो पहुंच जाती हैं, मगर यहाँ से कोई भी रास्ता किसी के घर की दहलीज तक नहीं जाता। क्यों बेटी, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी गंदी जुबान से मुझे बेटी कहते हुए? अरे माँ तो अपनी बेटी की इज्जत तब तक संभाल कर रखती है जब तक उसे विदा नहीं करती, और तुम बेटी के हाथ पीले करवाने से पहले उसका मुंह काला करवाना चाहती हो। कोठों पे हाथ पीले किसी के नहीं होते, यहाँ तो लोग मुंह काला लेकर आते हैं और काला ही मुंह करके जाते हैं। उस 2 टके के ट्रक वाले के साथ इश्क मोहब्बत में पड़कर क्यों अपनी किस्मत को लात मार रही है? 2 वक्त की रोटी भी नहीं होगी उसके पास, बहुत पछताएगी। बकवास बंद करो, मैं उनके बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहती। तुम प्यार की जुबान क्या समझोगी? तुम तो सिर्फ नोट गिनना जानती हो। नोट बहुत हैं जागीरा के पास, लेकिन ये आज कोठे पे मातम किस बात का? मुजरा सुनने को नहीं मिलेगा क्या? अरे आओ आओ जागीरा, हम तो रुपयों से ज्यादा तुम्हारी इज्जत करते हैं, और भला तुम्हारे लिए मुजरा क्यों नहीं होगा? तो फिर बुलाओ साजिंदों को। कोई साजिंदा नहीं आएगा। कल तक यहाँ मुजरा होता था और आज से यहाँ मुजरा नहीं होगा। आइंदा इस तरफ कभी मत आना जगीरा। अब बात दरअसल ये है। बात हम मुझे करने दे चांद भाई। बोल, मुजरा करती है या नहीं? नहीं, कभी नहीं। जागीरा को ना करने का मतलब समझती है लड़की? हाँ, तू ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा? मेरी जान ले लेगा, जान से मार दे, पर आज से सितारा नहीं नाचेगी। तवायफ होकर नाचने से इनकार करती है। बाप की उम्र का है तू, अगर तेरी अपनी बेटी होती तो क्या उसे भी नाचने के लिए कहता? तुझे तो मैंने एक बाप का दर्जा दिया था, पर थप्पड़ मारकर तूने मुझे फिर से तवायफ बना दिया। कमीने, तू है तुझ पर। अरे इस बेचारी पे गुस्सा करने से क्या होगा? हाथ तो इसका था, मगर ताकत उस मुँह ट्रक वाले की है। उसके प्यार ने तो इसे पागल बना दिया है। ये वही ट्रक वाला है जो एक बार मेरे हाथों से बच गया था। हाँ हाँ वही। तो मेरा वादा रहा चांद भाई कि उस ट्रक वाले की लाश पर कफन भी इसी के हाथों से डलवाऊंगा। साले पंडित, साला कहीं का। जागीरा, मुझे क्यों मार रहे हो? बोल वो ट्रक ड्राइवर कहाँ है? कौन सा ड्राइवर? पता नहीं तो जागीरा तेरा जिगर निकाल लेगा। जागीरा, मैंने बहुत दिनों से उसकी शक्ल नहीं देखी। भगवान की कसम खाता हूँ, भगवान की कसम खाता हूँ जागीरा, मैंने तुम्हारी कसम खाता हूँ, मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। ठीक है, जाने दो इस घोंचू को। हाँ भाई जगीरा बदमाश, तेरे टायर तो पंक्चर हो गए यार। हैं? अच्छा तू आ गया। अच्छा तो ये हुआ कि तू आ गया, ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ा। तू मुझे गली कूचों में ढूंढ रहा है जागीरा, और मैं तेरे अड्डे पे बैठा हूं। जानता है क्यों? उस दिन तू मुझे धोखे से मार के भाग गया था। शायद तुम भूल रहे हो कि ये जागीरा का घर है, और जागीरा की ताकत से अभी तक तुम अच्छी तरह वाकिफ नहीं। और तेरे क्लीनरों से तो वाकफियत हो गई है, ड्राइवर से भी वाकफियत कर लेते हैं। अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर अभी दिखाता हूँ। वाहेगुरु तेरा।
चक दे फटे तोड़ दे टंके। आओ दारा से चंद फकीरे हट, देख ली पूरी फिल्म और सुन ले आज, अब तूने मेरे प्राइवेट मामले में दखलंदाजी की तो मैं तुम्हें अपने ट्रक के टायर से बांध कर लुधियाना से कानपुर तक घसीटता ले जाऊंगा। हैं? इसने तेरा सौदा करके मेरी खैरत को ललकारा है। एक बात सुन ले चांद भाई, अगर तुम्हारा किसी बदमाश का सहारा लेकर मेरे रास्ते में आने की कोशिश की ना, तेरा ये कोठा जला के राख कर दूंगा, तेरी चिता बना दूंगा इसमें। चल सितारा, चल यहां से। तुम होश में तो हो? जानती हो तुम क्या बकवास कर रही है? वो आखिर क्या किया है वीरू ने? मेरी एकलौती बेटी को जबरदस्ती उठाकर ले गया है साहब। बेटी? पर तुम हो कौन? और तुम्हारी बेटी के साथ क्या रिश्ता है वीरू का? अरे वही रिश्ता है जिसे दुनिया वाले इश्क मोहब्बत कहते हैं। हम तो कोठे वाले लोग हैं। अब जरा आप ही सोचिए, क्या कोठे वाली बाई किसी के घर की लक्ष्मी बन सकती है? क्या एक तवायफ को आप अपनी भाभी बनाएंगे? अगर गलती से वो कल आपके घर में आकर बैठ गई तो ग्राहकों की लाइन हमारा कोठा छोड़कर आपके घर में लग जाएगी। बंद करो अपनी जुबान और जाओ यहाँ से। तुम्हारी बेटी जहाँ भी होगी वो सही सलामत तुम्हारे घर पहुँच जाएगी। जी साहब। ये आपने अच्छा नहीं किया भैया। मैं जानता हूँ छोटू तू क्या कहना चाहता है, लेकिन एक बात सुन लो कि जो कुछ मैंने किया है सोच समझ कर किया है और ठीक किया है। हाँ ठीक किया है। ये कोठे वाले को जबरदस्ती उठा के ले आए हैं। जानते हो इसकी माँ ने आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है। आज तुझे क्या हो गया विक्रम? तो भाई है क्या है? उस बाजारी औरत की रिपोर्ट के लिए तुम्हें इतनी फिक्र है और भाई की जज्बात की कोई परवाह नहीं। वाह भैया वाह, ऐसा काम करते हैं और ऊपर से जज्बात की बात भी करते हैं। विक्रम एक बात सुन ले, ना ही मैंने कोई गलत काम किया है और ना मैं इसे जबरदस्ती भगा कर लाया हूँ। अब दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैंने फैसला कर लिया कि शादी करूंगा तो इसी से करूंगा। और आपने फैसला करने से पहले ये नहीं सोचा कि जब ये बहू बनकर घर आएगी तो पास पड़ोस वाले औरतें माँ से पूछेंगी कि एक तवा तुम्हारी बहू बनकर आई है, तो माँ क्या जवाब देगी? एक बात और औरत। विक्रम अब इसके खिलाफ एक शब्द मुंह से निकाला तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। ये ख्वाहिश भी पूरी कर लीजिए। एक तवाफ के लिए भाई जैसे यार पर हाथ उठा लिया, लेकिन आज आपको ये एक बात का फैसला करना ही पड़ेगा। आपको मां चाहिए या ये तवाफ? विक्रम विक्रम हे भगवान, ये किस इम्तिहान में डाल दिया तूने मुझे। मुझे मां चाहिए, मुझे भाई चाहिए। ये लोग क्यों नहीं समझते? मैंने सितारा को वचन दिया है कि। और आपने फैसला करने से पहले ये नहीं सोचा कि जब ये बहू बनकर घर आएगी तो पास पड़ोस वाले औरतें माँ से पूछेंगी कि एक तवा तुम्हारी बहू बनकर आई है, तो माँ क्या जवाब देगी? अब इसके खिलाफ एक शब्द मुंह से निकाला तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। एक तवाफ के लिए भाई जैसे यार पर हाथ उठा लिया, लेकिन आज आपको ये एक बात का फैसला करना ही पड़ेगा।
आपको माँ चाहिए या ये दवाई? वीरू जब फैसला कर लेता है ना तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत उसे नहीं रोक सकती। और सितारा, वीरू, भरोसा नहीं मुझ पे? आप पर तो पूरा भरोसा है, लेकिन अपनी तकदीर से भरोसा उठ गया है। मैं जा रही हूँ वीरू जी, क्योंकि मैं दो भाइयों के बीच में दीवार नहीं बनना चाहती। मैं तुम्हारे प्यार में भूल गई थी कि एक तो वाइफ की जगह कोठे पर होती है, समाज में नहीं। ये कोठे की ईंट किसी शरीफ आदमी के घर के चौखट पर कभी नहीं लग सकती। मुझे माफ कर देना।